ये है वीडियो का पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने आप लोग को रिकमेंड किया है कि आप लोग को रेविट सीखना चाहिए एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट या फिर एज एन फ्रेशर आर्किटेक्ट आप लोग को रेविट सीखना चाहिए। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से बेस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए या फिर आर्किटेक्ट्स के लिए जो उनको कंपलसरी होते हैं सीखना। प्लस मैंने ये भी बताया था कि कौन से 3D सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप लोग को सीखना चाहिए, जिसमें कि मैंने आपसे कंपैरिजन करवाया था 3ds Max, गूगल स्केचअप और रेविट को लेके, जिसमें कि मैंने जनरली बोलता कि या तो आप गूगल स्केचअप सीख लो या फिर रेविट, लेकिन जब इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग रेविट सीखो। और इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूं कि रेविट मैंने क्यों बोला आप लोग को सीखने के लिए। रेविट को समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक इंडस्ट्री के बारे में जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है आर्किटेक्चर का। मतलब आर्किटेक्चर के अंदर जो भी हम टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं उसकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि अब आई है, उसे बोलते हैं हम बिम। बिम का जो फुल फॉर्म है वो है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। क्या होता है ये बिम? बिम का मतलब होता है जैसे जो भी आप 3D बनाते हो, जैसे 3ds Max पे या गूगल स्केचअप पे जो भी आप 3D बनाते हो ना, उससे आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते। उसको सिर्फ आप या तो रेंडर कर पाते हो या आप आउटपुट ले पाते हो इमेजेस के तौर पे, या फिर आप वॉक थ्रू बना पाते हो, ठीक है, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती वो जनरली। लेकिन बिम एक ऐसा एडवांस टूल है जो 3D बनाने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। कैसे इन्फॉर्मेशन जैसे कि कितना पैसा लगने वाला है, कितना मटेरियल लगने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे 3D बनाया, ठीक है, और एक आप बिम का यूज़ करते हुए 3D बना रहे हो, तो वहाँ पर ये होता है कि आपको जैसे मान लो एक दीवार पे कितनी ब्रिक्स लगी, ठीक है, या एक दीवार पे कितना पेंट लगने वाला है, वो सारी चीज़ें जो है वो बिम के थ्रू आपको पता चल जाता है बहुत ईजिली। तो आपको वो सारा ट्रेडिशनल वे या ट्रेडिशनल तरीका नहीं यूज़ करना पड़ता। आप डायरेक्टली एडवांस वर्जन जब यूज़ करते हो, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो जो कि है बिम, तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्किटेक्चर के अंदर जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसका एडवांस वर्जन है बिम। और ये जो बिम टूल है, ये जो बिम जो एक नया एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस टूल है, वो इंक्लूड होती है रेविट के अंदर। मतलब कि जो हम ये आर्किटेक्चर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो टूल्स यूज़ करते हैं, उसका एडवांस वर्जन है ये बिम। और ये जो बिम है वो रेविट के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब रेविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बिम इंक्लूडेड है। ऐसे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन जनरली पॉपुलैरिटी जो है रेविट की ज़्यादा है, क्योंकि रेविट एक ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है। तो ऑटोडेस्क अपनी पॉपुलैरिटी करवाता है, अपनी मार्केटिंग करता है, तो इसलिए वो मार्केट में बना भी रहता है। इसलिए रेविट के अंदर बिम इंक्लूडेड है। तो अगर आप रेविट सीखते हो तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे बिम की तरफ जाने लग जाओगे। तो मैंने आपको इसीलिए रेविट रिकमेंड किया। रेविट क्यों रिकमेंड किया? क्योंकि एक तो आप आर्किटेक्चर परस्यू कर रहे हो, ठीक है, बीआर का परस्यू कर रहे हो, तो आपके लिए जितनी भी फील्ड थी डिजाइनिंग से रिलेटेड वो सब ओपन हो गई। जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग, जितने भी डिजाइनिंग वाले होते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें जो है वो आपके लिए ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। लेकिन जो इनका एडवांस टेक्नोलॉजी वाला वर्जन है जो कि है बिम, वो भी आपके लिए ओपन हो जाएगी अगर आप आर्किटेक्चर के साथ साथ बिम भी सीखने लग जाओ या रेविट सीखने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि रेविट के अंदर बिम है तो ऑटोमेटिकली आप एक और कैरियर ओपन कर लेते हो, ठीक। तो जैसे ही आप बीआर परस्यू करते हो, कंप्लीट करते हो, तो आप और अपने कैरियर को या और अपने नॉलेज को जो है वो और एक्सपेंड कर सकते हो। अब सेकंड थिंग, जो लोग बिम की तरफ जाते हैं, जो मतलब बिम के इंडस्ट्री में जाते हैं, उनकी सैलरी डबल होती है एज़ कम्पेयर टू आर्किटेक्चर डिज़ाइनर। मतलब वो 4 से 5 साल के अंदर इंडिया के अंदर ही 1 से 1.5 लाख रुपए अर्निंग करने लग जाते हैं पर मंथ। और उनके लिए इंटरनेशनल मार्केट भी खुल जाता है। मतलब ऑटोमेटिकली वो बाहर अब्रॉड में भी जाके अर्निंग कर सकते हैं, इससे डबल, जो आप इंडिया में कर रहे हो उससे डबल। तो आप ये कह सकते हो कि बिम क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ऑफ कोर्स तो आपको इसकी पेमेंट ज़्यादा मिलने वाली है, कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो बिम को यूज़ करने से पहले आपको स्टेप 1 तो उठाना पड़ेगा ना, और वो है रेविट। एटलीस्ट रेविट सीखोगे तभी तो बिम पे जाओगे। तो इसलिए मैं आपको जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप रेविट सीखो, क्योंकि रेविट आपको एक नई इंडस्ट्री ओपन करके देती है जो कि है एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, जो कि है बिम। तो जो चीज़ आपको और एक्सपेंड कर रही है, आपकी नॉलेज को और एक्सपेंड कर रही है, आपके कैरियर को, आपके अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रही हो, तो उस सॉफ्टवेयर को क्यों नहीं सीखना। इसलिए मैं जनरली रिकमेंड करता हूं, क्योंकि बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स के उतना कोई फ्यूचर एक्सपेंशन नहीं है जितना कि आप रेविट सीख के अपने आप को और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो, या जिनको ज़्यादा सैलरी चाहिए होती है वो जा सकते हैं। मतलब ये कोई सही तर्क तो नहीं हुआ कि हाँ ज़्यादा सैलरी लेने के लिए आपको जाना चाहिए, बट द थिंग इज़ कि जिनको सैलरी माइंड में रहता है, पैसा थोड़ा माइंड में रहता है, उनके लिए इंडस्ट्री है, या तो ये कह लो। लेकिन ये भी याद रखो कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस का मतलब पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद एडवांस में जाओगे, ठीक है। तो आर्किटेक्चर सीखने के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट चीज़ यही कर सकते हो कि साथ में रेविट भी सीखो। रेविट फर्स्ट स्टेप हो जाता है बिम की तरफ जाने का।
तो ऑटोमेटिकली ये रेविट जो है आपको डायरेक्टली दिखेगा कि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को भी बूस्ट करता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी बूस्ट करता है और आपकी सैलरी को भी बूस्ट करता है, कि जिनको सैलरी ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल दो सैलरी का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, बट द थिंग इज़ कि अपॉर्चुनिटीज़ का लेना देना ज़रूर से है, कैरियर का लेना देना ज़रूर से है, नॉलेज का लेना देना ज़रूर से है, कि आपके ये सब चीज़ें जो है वो बूस्ट हो जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि बिम के अंदर, मतलब बिम इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, एक है आर्किटेक्ट्स मतलब बीआर करने के बाद, और एक है सिविल इंजीनियर्स या स्ट्रक्चरल इंजीनियर मतलब बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद ही आप बिम में जा सकते हो। मतलब कि बस इन दोनों लोग के लिए ही ये कैरियर ओपन है। तो ऑटोमेटिकली आप समझ लो कि आप बीआर कर ही रहे हो तो क्यों नहीं साथ में रेविट सीख लो, तो आप ऑटोमेटिकली बिम की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बतानी पड़ेंगी आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपके अंदर से क्यूरियोसिटी जगेगी, आपको अंदर से मोटिवेटेड फील करोगे कि हाँ मुझे सीखना चाहिए रेविट, क्योंकि अगर रेविट में इतना प्रॉफिट है, जो कि अगर कंपेयर करें दूसरे सॉफ्टवेयर से तो उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खुलती है, एक नई इंडस्ट्री नहीं खुल जाती है आपके लिए बाकी सारे सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को सीखने से आपकी एक नई इंडस्ट्री खुल जाती है जो कि है बिम की, ठीक है। आपकी एक नई सैलरी चली जाती है, आपकी एक नई नॉलेज बढ़ जाती है, आप एक एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हो, आपको एडवांस नॉलेज हो जाती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो क्यों नहीं हम रेविट सीखें, और इसके लिए क्यों नहीं मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 3D क्या होता है, 4D क्या होता है, 5D क्या होता है, सैलरी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें, और बहुत सारी डिटेल हैं जो कि आपको अंदर से मोटिवेटेड फील करेंगी कि क्यों रेविट सीखना चाहिए जब इतने ही प्रॉफिट हैं या इतने ही एडवांटेजेस हैं। तो अब क्योंकि ये इंडिया में नया है, इंडिया में नया है क्यों है वो भी बताऊंगा, इंडिया में क्यों नया है या इंडिया में अभी तक क्यों नहीं आया, अगर आया है तो बाहर की उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वो सब चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में मिलेगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आर्किटेक्ट जो हैं या आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो हैं वो अप टू मतलब 4 से 5 साल के अंदर जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपये अर्न कर सकते हैं। मतलब 4 से 5 साल जब आप इस इंडस्ट्री में काम कर लोगे तो आप 1 से 1.5 लाख रुपये बहुत ईजिली अर्न कर लोगे पर मंथ। नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही आएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो गाइज प्लीज़ ज़रूर से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इंडस्ट्री की नॉलेज लेनी पड़ती है ये सब देने से पहले, क्योंकि अब जो वैसे भी नॉलेज मैं दूंगा आपको वो आपको जनरली यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलने वाली, गूगल का आई डोंट नो, क्योंकि ये सारी जो अब नॉलेज देने वाला हूँ वो सब मैं खुद इंडस्ट्री से लेके आया हूँ, ठीक है। खुद इंडस्ट्री से लेके आया हूँ, ये जो इस इंडस्ट्री में है उनसे सीख के आया हूँ या लेके आया हूँ, जो अब मैं वीडियोस बनाऊंगा बिम से रिलेटेड 1-2 जो आपको बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को सीखना चाहिए, और भी चीज़ें आप लोगों को नॉलेज मिलेगी, उसमें थोड़ी एडवांस नॉलेज मिलेगी आप लोग को। तो गाइज प्लीज़ ज़रूर से लाइक ज़रूर कर दिया, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। थैंक यू।